देखो, ABC are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1:1. The balance sheet on 31st March was as follows. बच्चों सबसे पहले जब भी आप बैलेंस शीट देखोगे आपका क्या टारगेट होना चाहिए, इस बैलेंस शीट की सारी आइटम्स को क्या कर देना है, क्लोज कर देना। नीचे की एडजस्टमेंट पहले आपको पढ़नी नहीं है, पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश या फिर बैंक अकाउंट आपको बनाना है। अब देखो ध्यान से देखो, गुडविल दिखी, लैंड एंड बिल्डिंग दिखी, प्लांट एंड मशीनरी था, कार्ड्स था और डेटर्स था। ये सारा तो किसमें जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि वहां पे बिकेगा। अब बेटा कैश तो बिक नहीं सकता, तो कैश के लिए एक अलग अकाउंट आप बनाओगे। तो 1 2 3 4 5 बच्चों, ये 5 आइटम सारी फटाफट से किसमें ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन में। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, गुडविल आ गई बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, प्लांट मशीनरी आ गई, कार आ गई और बेटा क्या आ गया, डेटर्स। ये 4 आइटम्स क्या, 5 आइटम्स आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई। गुडविल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार और डेटर्स। हाँ कोई बात नहीं, टू सेंट्री एसेट्स, ये सारी एसेट्स है ना जो कि ट्रांसफर होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ठीक है बेटा, 2000 का जो कैश था उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाओगे, कैश अकाउंट बनाओगे। 2000 के लिए कौन सा अकाउंट बन जाएगा आपका, कैश अकाउंट बन जाएगा, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आपने ये रहा बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कर दिया कैश के अंदर, 2000 रुपए का। कितना पैसे डाल दिए, 2000 रुपए। तो बैलेंस शीट की जो एसेट साइड है वो तो क्या हो गई, जीरो। जो चीज यहाँ पे डालनी थी आपने वो डाल दी। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट, लाइबिलिटीज वाली साइड पे। लाइबिलिटीज पे आप देखो क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बेटा किसमें जाएगा, रियलाइजेशन में क्या लिख दिया, 50,000 का क्रेडिटर्स। और तीनों पार्टनर्स की क्या गिवन थी, कैपिटल 80 80 60। ये किसमें डाल दोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन कर दोगे। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर दोगे, ब्रॉट डाउन कर दोगे। तो ये आ गया आपका कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे 80 80 60 का आपने क्या कर दिया, ब्रॉट डाउन। सारी बैलेंस शीट आपने टोटली क्या कर दी, फिनिश। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इतना भी स्टेप करते हो कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। समझ गए कौन चीज कहां कहां पे ट्रांसफर होगी। अब ध्यान से देखो, अब क्या गिवन है, नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। द फर्म वाज डिसॉल्व, कंपनी क्या हो गई दोस्त, बंद हो गई। एंड द एसेट्स रियलाइज्ड, गुडविल कितने की बिक गई, 20,000 रुपए की। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की, 94,000। कार कितने की बिक गई, 28,000 रुपए की। तो देखो देखो देखो, ये सारी एसेट्स बिक गई, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। जनरल एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे आप सब बेचोगे। लैंड एंड बिल्डिंग बेटा कितने की बिकी है, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की बिकी है, 94,000। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में, फिर कैश अकाउंट में। गुडविल कितने की बिकी, 20,000 रुपए की। कार कितने की बिक गई बच्चों, 28,000 रुपए की। और डेटर्स कितने के, 50%। डेटर्स थे कितने के थे, 48,000 के थे, तो कितने के बिक गए डेटर्स, 24,000 के। कितने के, 24,000। अब देखो ध्यान से देखना, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ। किसके बारे में, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ भी नहीं बोल रखा है, कितने की बिकी। तो मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा कौन सी वैल्यू मान ली है, बुक वैल्यू। तो आप मान लोगे कि प्लांट एंड मशीनरी किस पे बिक गई, 56,000 के अंदर सेल हो। ठीक है, इन सबकी वैल्यूज गिवन थी, जो वैल्यूज गिवन थी मैं वो मैंने क्वेश्चन से उठा ली। बाकी इसका मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हो गए, 2,000 रुपए के हो गए। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से बैंक अकाउंट आपका कब होएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना डाल दिया, 2,000। अब बेटा ध्यान से सुनना, ये जो क्रेडिटर्स है कितने के, 50,000 के। क्वेश्चन में ये भी नहीं बोल रखा हमने इनको कितने पैसे पे करे, तो आप क्या मानोगे, 50 के 50,000 हमने इनको क्या कर दिए, पे कर दिया। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, तो रियलाइजेशन टू बेटा कैश या फिर बैंक अकाउंट में कितने पैसे डाल दिए आपने, 50,000 रुपए। सारा का सारा ये अकाउंट बनाने के बाद बेटा आपका यहाँ पर क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर लॉस आ गया कितने का, हाँ हाँ अभी बता रहा हूँ। तो बेटा लॉस कितने का आ गया, 48,000 का। ये लॉस पार्टनर्स पे बढ़ जाएगा किस रेशो में, 2:1:1। इसमें बढ़ जाएगा 2:1:1। ध्यान से देख लो रियलाइजेशन अकाउंट, कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत है तो बच्चों बताओ जल्दी से, रियलाइजेशन अकाउंट देखो। हाँ बोल, हाँ और क्या, कुछ भी वैल्यू अगर नहीं गिवन। अब तेरे पास प्लांट मशीनरी कितने की थी, 56। क्वेश्चन ने बता नहीं रखा कितने की बिकी, तो तू क्या मान लेगा, जो बुक वैल्यू उतने की तो बिकी गई हो। क्यों नहीं मानेंगे जीरो, क्यों मानेंगे जीरो, 56,000 की चीज तेरी मैं जीरो मान लू, बता। हाँ 56,000 की चीज को जीरो क्यों मानूंगा, जो एसेट्स की जो वैल्यू है, पानी बेटा ध्यान से सुनो बेटा, चैप्टर निकल जाएगा फिर हाथों से। 56,000 की चीज को कितने में सेल कर देना, 56,000। डन, चलो आगे चलते हैं। अब ये जो भी बैंक में पैसे जो आए हैं या जो गए हैं वो किस में एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, कैश अकाउंट के अंदर।
तो एसेट्स कितने की बिक गई बच्चों हमारी, जो एसेट जो बिक गई थी कितने की, 2,25,000 की। तो एसेट्स को हमने क्या कर दिया, डेबिट। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं बनेगा। यहाँ पे कोई बैलेंस शीट में कोई बैंक अकाउंट थोड़ी ना था, कैश अकाउंट ही तो था। तो सिर्फ लेजर किसका बनेगा, कैश अकाउंट का बनेगा। बैंक अकाउंट तो गिवन ही नहीं है। तो कैश का लेजर बना कितना, 2,000 का। कैश में कितने पैसे आ गए बच्चों बोलो, एसेट्स को बेच के कितने पैसे आए, 2,22,000 पैसे आएंगे तो डेबिट करोगे। बच्चों पैसे कहाँ कहाँ गए, क्रेडिटर्स को पे कर दिया हमने कितना, 50,000। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रियलाइजेशन के कितने एक्सपेंसेस पे कर दिए, 2,000 रुपए। दोबारा से बैंक ये क्या हो गया, अपना कैश अकाउंट कम हो गया। ठीक है, दिखा तो दिया। रियलाइजेशन अकाउंट में 2,000 रुपए डेबिट साइड पे दिखा तो दिया था। ये क्या है, ये तो रहा। स्लो चल रहा है आज ये बड़ा नेटवर्क। हाँ दिखा, एक सेकंड रुक। अब तो रियलाइजेशन का लॉस जो आया, तो रियलाइजेशन का लॉस आपने कितने ट्रांसफर करा यहाँ पे, 24,000, 12,000 और 12,000। लॉस रियलाइजेशन अकाउंट से किसमें आ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। और बेटा ये क्या निकल के आ गया सारा आपका बैलेंसिंग फिगर। 80,000 रुपए इसने लगाए थे बिजनेस में, 24,000 का लॉस बटा। फाइनली कंपनी इसको कितने पैसे पे करेगी, 56,000। बी को कितना पे करेगी, 68,000। और सी को कितना पे करेगी, 48,000। तो टोटल अगर ये पेमेंट हो जाएगी आपकी किससे, कैश अकाउंट से, 56, 68 और 48 की आपकी क्या हो गई, पेमेंट हो गई। अगर सब कुछ ठीक है तो आपका बैंक अकाउंट क्या कर जाए, कैश अकाउंट क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ गया, 2,24,000। यहाँ पर भी कितना आ गया आपका, 2,24,000। दोनों क्या कर जाएंगे, मैच कर देंगे। वरना फिर मैं देखो आगे आगे बढ़ते रहते, मैं आपको टाइम देता हूँ डाउट्स के लिए। ठीक है, पूछोगे तो ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे बहुत आराम से, बहुत आराम से एकदम। देखो, एक्स वाई जी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, 3:2:1 में एक्स वाई जी क्या कर रहे थे बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे थे। डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, इन्होंने क्या बोला, चल यार कंपनी को बंद कर देते, हो सकता है इनका बिजनेस नहीं चल रहा था, लाइबिलिटी ज्यादा हो चुकी थी एसेट से, तो इन्होंने क्या बोला, बिजनेस बंद करते। तो बेटा आपको क्या गिवन है, बैलेंस शीट्स। अभी नीचे का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, सबसे पहले मैंने क्या बोला है, किसको क्लोज करना है, बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाओ बेटा। कैश तो नहीं बिकेगा ना, तो कैश को रियलाइजेशन अकाउंट में मत ट्रांसफर करना। डेटर्स, स्टॉक, टूल्स, कार्ड्स, कंप्यूटर, बिल्डिंग, ये सारा किस में ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में गए, यहाँ पे डेटर, स्टॉक, टूल्स, कार, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारा का सारा आपने क्या कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में बेच दिया। बेटा कैश अकाउंट के लिए क्या बनाओगे, कैश अकाउंट अलग से बनाओगे, 25,000 का लेजर्स। तो लेजर बनाया कैश का, कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, 25,000। सिंपल है इतना तो, सिंपल। आगे चलो, क्रेडिटर्स को किस में बेच देंगे, रियलाइजेशन में, 34,000। बेटा यहाँ पर आ गया 34,000। और बाकी पार्टनर्स की कैपिटल 1, 20, 90 और 60, ये किस में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 1, 20 इसने लगाया, 90 इसने लगाया, 60 इसमें लगाया। यहाँ तक अगर आपने कर लिया 2 नंबर तो आपके क्या हो गए, पक्के। अभी देखो यहाँ तक तो अब हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब नीचे क्या करते हैं, चीजों को पहचानते हैं। देखो क्या लिखा हो, एसेट्स रियलाइज, टूल्स बेटा कितने के बिके, 5,000 के। कंप्यूटर कितने का बिका, 82,000 का। बिल्डिंग 84,000 की, कार 25,000 की, गुडविल 60,000 की और डेटर्स 59,000 के। बेटा अगर एसेट्स बिकेगी तो बैंक अकाउंट में क्या आएगा, पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट। और क्रेडिट में किसको फेंक दोगे, रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे चलते हैं, रियलाइजेशन के कौन सी साइड पे चलते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे लिखा बाय कैश एसेट रियलाइज्ड, क्या क्या बिका देखो। कंप्यूटर्स बोल रखा है 82,000, कंप्यूटर्स कितने का बिका, 82। हमने कितना लिख दिया कंप्यूटर के आगे, 82। टूल्स कितने का बिका, 5,000। तो टूल्स कितने का बेच दिया, 5,000 का। ध्यान से देखते रहना। बिल्डिंग 84,000 की, बिल्डिंग कितने की बेच दी, 84,000 की। बेटा कार 25,000 की बिक गई, तो कार यहाँ पे कितना लिख दिया, 25,000 रुपए। फिर बेटा गुडविल कितने की, 60 और डेटर्स कितने के, 59। तो गुडविल कितने की बिक गई, 60,000 की, डेटर्स 59। बेटा सबका टोटल कर दोगे कितने पैसे आ गए, 3,15,000। टोटल कितने पैसे आ गए, 3,15,000। ये कैश के किस साइड पे भेज दोगे, कैश आ रहा है ना, तो कैश क्या होगा, डेबिट। तो कैश के डेबिट साइड पे जाओगे, किसकी साइड पे, कैश के डेबिट साइड पे जाओगे। और वहां पे क्या लिख दोगे, ओ सॉरी, कैश के ये रहा, टू रियलाइजेशन
यहाँ पर कितना लिख दिया 3,15,000 कैश आ गया। बेटा 25,000 तो ऑलरेडी आपके पास था, 3,15,000 आ गया, टोटल कितना कैश हो गया आपके पास 3,40,000। अभी देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? देखो ध्यान से, अभी तक मैंने सिर्फ एक लाइन क्या कर दी, खत्म करी, एसेट्स को मैंने क्या करा, बेचा। और कोई एसेट बच रहा है क्या? सर कोई एसेट नहीं बच रहा, सारे के सारे क्या हो गए, बिक गए। अगर कोई बच रहा होता तो आप उसको बुक वैल्यू के अंदर ही क्या कर देते, सेल कर देते। अब देखो दूसरा, क्रेडिटर्स ने क्या बोला, क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। क्रेडिटर्स ने क्या बोला, देखो ध्यान से, पहले हमारे क्रेडिटर्स कितने के, क्रेडिटर्स है 34,000 के, हमारा स्टॉक कितने का है 37,000 का। तो क्रेडिटर्स ने क्या बोला कि मेरे को क्या दे दो, स्टॉक दे दो। देखो यहाँ पर आपने स्टॉक को बेचा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई स्टॉक को बेचा आपने, नहीं बेचा ना, क्योंकि स्टॉक के कौन ले गए, क्रेडिटर्स ले गए। स्टॉक यहाँ पे नहीं बिका। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टॉक बेच भी दिया और क्रेडिटर्स को भी दे दिया ना। देखो यहाँ पे क्या बोला क्रेडिटर्स ने, क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। तो क्रेडिटर्स को चाहिए था 34,000, उसने क्या बोल दिया, मेरे को 37,000 का स्टॉक दे दो और मेरे को क्या कर दो, जीरो कर दो, अब मेरे को एक पैसे मत देना। तो जब एसेट से और लाइबिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, वहां पे हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते। लाइबिलिटी खत्म हो गई, एसेट खत्म हो गई, कोई भी आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। ठीक है, यस बच्चों, यस, चलो आगे। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, एक एसेट था जो आपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा था, उसकी वैल्यू कितने की थी, 3,000 रुपए की। वो कौन ले गया, एक्स ले गया, कितने का ले गया, 2,000 का ले गया। तो बेटा एक्स आपका एसेट ले गया, तुम्हें एक्स के पैसे देने थे, अब तुम उसके पैसे की लाइबिलिटी क्या कर दोगे, कम कर दोगे, उसकी कैपिटल में से काट दो, कैपिटल कम होगी तो क्या कर दोगे, डेबिट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे जाके क्या लिख दोगे, बाय एक्स कैपिटल। तो देखो क्या लिख दोगे, क्रेडिट साइड पे जाके क्या लिखोगे, बाय एक्स कैपिटल। क्या लिखोगे, बाय एक्स कैपिटल। अनरिकॉर्डेड एसेट ले गया कितने का, 2,000 का, और इसकी कैपिटल क्या हुई है, डेबिट हुई है ना। तो कैपिटल्स में जाओगे, इसके डेबिट साइड पे लिख दोगे, यहाँ पर कितने पैसे लिख दिए, देखो 2,000, एक्स के डेबिट साइड पे कितने लिख दिए, 2,000। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे चलो, देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर, जिसको आप राइट ऑफ कर चुके थे, आपने बोल दिया था ये क्या हो गया, जीरो हो गया। फ्रॉम द बुक्स वाई एग्री टू टेक इट, वाई कितने का लेगा उस ओल्ड फर्नीचर को, 8,000 का। फिर वाई आपका एसेट ले गया, तो वाई की जो कैपिटल है उसको क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो कैपिटल उसकी डेबिट होगी, रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे जाओगे और वहां पे क्या लिख दोगे, बाय वाइस कैपिटल कितना, 8,000, और फिर इसकी कैपिटल्स में जाके डेबिट कर दोगे कितने से बच्चों, 8,000 रुपए से। डन। आगे, फर्म हैज टू पे 8,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी विच वर नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर। फर्म को एक 8,000 रुपए की सैलरी थी जो कि पे करनी थी। अब बच्चों पे करना है तो कंपनी का बैंक बैलेंस क्या होएगा, कम होएगा। तो बैंक कम होता है उसको क्रेडिट करते हो, तो डेबिट किसको कर दोगे, रियलाइजेशन को। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे गए, यहाँ पे क्या लिख दिया, टू बैंक। आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर दी कितनी, 8,000 की। बेटा क्रेडिटर्स को तो आपने क्या दे दिया था, स्टॉक दे दिया था, अब इनको तो कुछ और देना नहीं है। ठीक है, ध्यान से, सारा ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, खत्म हो गया सारा। अब आप यहाँ पे क्या निकाल दिया आपने, बैलेंसिंग फिगर। ये क्या निकाल दिया बच्चों, बैलेंसिंग फिगर, जो भी छोटी वाली साइड है। तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आ गया बच्चों, प्रॉफिट आ गया कितने का, 72,000 का। इस 72,000 को बांट दोगे किस रेशो में, 3:2:1। तो ये लॉस कितने का है, अब प्रॉफिट कितने का है, 72,000। इसको 3:2:1 में बांटोगे, 36,000, 24,000, 12,000। बेटा प्रॉफिट मिलता है तो कैपिटल्स क्या होती है, बढ़ती है। कैपिटल्स बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो एंट्री क्या पास कर रखी है, ये सब क्रेडिट हो रखी है, रियलाइजेशन को क्या करा, डेबिट करा। ठीक है, तो कैपिटल्स को जाके क्रेडिट कर दो। देखो कैपिटल्स को क्रेडिट कर दिया कितना, 36, 24 और 12। अब देखो ध्यान से बातों को सुनो मेरी। एक्स को कितने पैसे देने थे, 1,20,000 और 36,000। कंपनी को टोटल कितना पे करना था, 1,56,000। लेकिन एक्स मेरे से ऑलरेडी कितने की एसेट ले गया, 2,000 की। तो अब मैं इसको कितना पे करूंगा, 1,54,000। वाई का देखो टोटल करो, 90 और 24 कितना पे करना था मुझे, 1,14,000। 8,000 रुपए का ही मेरे से क्या ले गया था, एसेट। अब कितना पे करूंगा उसको, 1,06,000। तो ये फाइनल पेमेंट है जो कि कंपनी कर रही है। बच्चों अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ जाती, इसका मतलब क्या था, पार्टनर देगा कंपनी को। इसका मतलब क्या होता है, पार्टनर देगा। यहाँ पर क्या है, कंपनी दे रही है। कंपनी दे रही है तो कंपनी का कैश अकाउंट क्या होगा बच्चों, कम होएगा। तो देखो एक्स को कितना दे दिया हमने, 154, वाई को कितना दे दिया, 1,06,000, जेड को कितना दे दिया, 72, और आउटस्टैंडिंग सैलरी का कितने पैसे पेमेंट करे थे, 8,000। सब कुछ ठीक है, तो आपका दोनों कैश अकाउंट क्या कर जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर जाएगा। सिंपल।
अब इस वाले क्वेश्चन पे 10 मिनट लगाओ और इसको सॉल्व करो। चलो देखो प्रॉपर टाइमिंग दे रहा हूँ, घर पे जाके देखो, करते नहीं हो कम से कम यहाँ पे फायदा उठा लो ना मेरे दोस्तों। चलो करो, समझा के अब ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट से फिनिश। इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, इलस्ट्रेशन नंबर 17 IMP। जब भी मैं टेस्ट लूंगा ये वाला क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ANB एज एट 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट गिवन है बच्चों, ध्यान से देखो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों ही क्या करोगे, अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। कौन सा अकाउंट खोल लोगे, एक ही अकाउंट ओपन करना है, एक ही अकाउंट आपको ओपन करना है, मान लो बैंक अकाउंट। इसमें ही आपने क्या लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 रुपए, बैंक में 8,000 रुपए थे, और कैश इन हैंड कितना लिख दिया आपने, 5,500 रुपए का। अलग अलग अकाउंट नहीं बनाओगे, एक ही अकाउंट बनाओगे और दोनों चीजें यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर दोगे, 8,000 और 5,500। ये तो रहा बैंक। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, ये सारे किस में ट्रांसफर कर दोगे, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, ये सारे ट्रांसफर कर दिए आपने बैलेंस शीट के अंदर। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस ये कौन सा है, प्रॉफिट है कि लॉस है, ये लॉस है, ये लॉस है, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। 3,500 किस रेशो में बढ़ जाएगा, कोई रेशो नहीं गिवन तो इक्वली बढ़ जाएगा। 3,500 पार्टनर्स में बांट दोगे, है ना, कोई रेशो नहीं गिवन ना, पार्टनर्स में बांट दोगे आप लोग, तो कैपिटल जिनकी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो ये दो पार्टनर्स थे 1750 लॉस इनको बढ़ गया, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई, डेबिट हो गई। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बैलेंस शीट खत्म करनी है बेटा। फिर ये प्रोविजन गिवन था आपको यहाँ पे 2,000 का, प्रोविजन तो इस साइड पे ब्रॉट डाउन होता है, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आ गया, यहाँ पे 2,000 रुपए आ गया। और बेटा क्या बचा यहाँ पे, लोन टू ए से लोन मिला है सौम्या के, कंपनी ने लोन दे रखा है ए को, दे रखा है, कंपनी ने लोन दे रखा है ए को, तो हम क्या मानेंगे, ए से पैसे आ गए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू ए। अब ए से पैसे आएंगे ना कंपनी के पास, तो कैश अकाउंट तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट में जाके 6,000 रुपए लिख दोगे, कैश अकाउंट में जाके कितने पैसे लिख दोगे बच्चों, 6,000 रुपए लिख दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कैश अकाउंट के पास गए, यहाँ पर कितने लिख दिया, लोन टू ए कितना लिख दिया बच्चों, 6,000 रुपए, हो गया ना बस। ना इसको आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहीं लिखना, ना इसको रियलाइजेशन में कहीं लिखना। अगर आपने पार्टनर को लोन दिया था तो मान लो कि उसने क्या दे दिया होगा, अपने को कैश दे दिया होगा, तो कैश अकाउंट में जाके क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। आगे चलते हैं, तो बेटा ये वाली साइड तो मैंने क्या कर दी, एसेट वाली साइड पूरी की पूरी खत्म कर दी। अब खेलते हैं किसके साथ, अपनी लाइबिलिटीज के साथ। बेटा क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया। बेटा ये लोन किसका है, मिसिस ए का नहीं, मिसिस ए। अगर ए का लोन होता तो रियलाइजेशन में नहीं जाता, ए का लोन होता तो उसको कुछ और ट्रीटमेंट करते, उसको हम सीधा कैश अकाउंट से क्या करते, पे ऑफ कर देते। लोन ए का नहीं है, उसकी बीवी का है, और बीवी घर की है, मतलब घर की और बाहर, मतलब कंपनी के बाहर वाले के, कंपनी के बाहर वाले, पार्टनर नहीं है वो, थर्ड पर्सन हो गई। ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है बेटा, कैसी लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल। तो इनको सारा, और ये भी लोन किसका है, बी का, बी की वाइफ का। तो ये सारा का सारा किस पे ट्रांसफर होएगा आपका। अब देखो, तो देखो ध्यान से देखो, ये ए और बी कौन से थे, बाहर वाले। अब ये एक लोन है बी का, बी ने कंपनी से लोन ले रखा है कितने का, 5,000 रुपए का। इसको रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर करना, क्योंकि ये पार्टनर का लोन है। पहले आप बाहर वालों को पैसे देते हो, फिर पार्टनर के लोन के पैसे देते हो, फिर पार्टनर्स की कैपिटल देते हो। तो देखो ध्यान से देखो क्या क्या जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। देखो क्रेडिटर्स गए, बिल्स पेबल चले जाएंगे, इन दोनों की बीवी के जो लोन थे मिसेस ए और मिसेस बी के, उनके लोन चले जाएंगे 5-5 हजार के, लेकिन बी का लोन नहीं जाएगा। ये बात ध्यान रखना बेटा। जनरल रिजर्व है 10,000 रुपए का, ये पार्टनर्स के बीच में बच जाएगा। कैपिटल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, 5-5 हजार रुपए बच जाएगा। तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे जाके अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, अभी आपको ध्यान से देखना, 5-5 हजार रुपए जाके पार्टनर्स की कैपिटल में क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, डन। आगे देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपके पास, कितने का रिजर्व है सर, 1,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते थे, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कुछ ऊपर नीचे होती है तो यहाँ से पैसे क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। तो रियलाइजेशन में हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या कर दिया, 1,000 यहाँ पे डाल दिया। बच्चों ध्यान से सुनना, दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या तो आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर सकते हो, करना है तो करो, नहीं करना तो सीधा जाके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो क्रेडिट साइड पे। दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे दिखा दो रियलाइजेशन में, या फिर सीधा जाके पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो। सर ऐसा क्यों, यार ये भी तो अल्टीमेटली पार्टनर्स में तो बटेगा ना, जो बैलेंसिंग फिगर जो आएगी अल्टीमेटली किस में बटेगा, पार्टनर्स में। तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखो, या पार्टनर्स कैपिटल में। बुक में कभी क्या करेगा ये,
यहाँ पे लिख देगा, कभी सीधा जाके पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो आपका मर्जी है, जो करना है वो करो। दोनों जगह पागल, यहाँ पे 1000 यहाँ पे भी बांट दे, वहां पे भी बांट दे, डबल नहीं मिल जाएगा फिर पार्टनर्स को। एक जगह करना है, ठीक है सर। चलो फिर एस कैपिटल बीस कैपिटल 13,000 की कैपिटल्स में क्या कर दोगे, ब्रॉट डाउन कर दोगे, कितना 13,000 और 13,000। तो यहाँ पर मेरी बैलेंस शीट क्या होगी, एक बार को फिनिश हो गई। अब मैं एक एक करके एडजस्टमेंट्स को पकड़ता हूँ, एक एक करके एडजस्टमेंट्स को पकड़ते। देखो क्या नहीं ना, बता रहा हूँ ना अभी क्या करना है। अभी तो मैंने सिर्फ क्या करा, उनको ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, मिसेज ए का लोन, बी का लोन। अब देखो ए ने क्या बोला, ए अंडरटुक टू पे लोन बाय मिसेज ए। ए ने क्या बोला कि अपनी बीवी का लोन कौन पे करूंगा, मैं पे करूंगा। तो ए ने लोन ले लिया इसका एंड टुक एसेट्स ऑफ 4,000। तो देखो कंपनी की जो लाइबिलिटी थी मिसेज ए को पे करने की, वो लाइबिलिटी किसने अपने सर पे ले ली, ए ने ले ली। और ए ने कंपनी का क्या ले लिया, स्टॉक ले लिया। ध्यान से समझना मेरी बात, इसने स्टॉक ले लिया तो इसकी कैपिटल यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक ही कैपिटल कम हो जाएगी। और जब इसने अपनी बीवी की लाइबिलिटी ले ली, कायदे से लाइबिलिटी किसकी थी, कंपनी की। अब लाइबिलिटी किसने अपने सर पे ले ली, ए ने। अल्टीमेटली अब कंपनी मिसिज ए को नहीं पे करेगी, किसको पैसे देगी, ए को पैसे देगी। अब ए किससे मांगेगा, कंपनी से। देख उसने अपने बीवी को तो दे दिए पैसे, अब ए किससे मांगेगा, कंपनी से। अभी पहले क्या था, बीवी किससे मांग रही थी, कंपनी से। अब ए किससे मांगेगा, कंपनी से। तो कंपनी की जो है वो ए की कैपिटल को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। तो एक जगह तो इसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है और एक जगह इसकी कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ध्यान से देखो, इसने जो स्टॉक जो ले लिया 4,000 का, इसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो कैपिटल को क्या करोगे, डेबिट, और रियलाइजेशन क्या होगा, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे जाके यहाँ पर क्या लिखा, बाय इस स्टॉक कितने का लिख दिया, यहाँ पे 4,000 रुपए का। और जो इसकी जो बीवी की जो लाइबिलिटी इसने अपने सर पे ले ली, तो वो कैपिटल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रुक जाए यार, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इस कैपिटल कितना आ जाएगा अपना यहाँ पर 5,000। और ये फटाफट से जाके इसकी कैपिटल अकाउंट्स में क्या कर देना, एंट्री कर देना। इसकी कैपिटल में गए तो ए को क्या कर दिया आपने, 4,000 से स्टॉक ले गया था उसको क्या कर दिया, डेबिट। और अपनी बीवी की इसने जो लाइबिलिटी जो ले ली थी उससे क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। किसको, अबे डबल एंट्री का इफेक्ट तो दिखाएगा, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट तो दो जगह पर जाती है। पढ़ाया नहीं था 11th में, तेरे को टीचर ने पढ़ाया नहीं था, ये सारी चीजें एक जगह पर जाती है। एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा था हमने। बी टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द रेट 10% डिस्काउंट। बी कंपनी की आधी इन्वेस्टमेंट ले गया 10% डिस्काउंट पर। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट देखो कंपनी की कितने की थी, ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 10,000 की। उसका आधा ये ले गया, कितने की, 5,000 की। कितने डिस्काउंट पर, 500 के डिस्काउंट, 4,500 की ले गया। तो इसकी कैपिटल्स को कम कर दोगे तो 20 की कैपिटल क्या हो जाएगी सर, डेबिट हो जाएगी यहाँ पे 4,500 रुपए से। और इसके अकाउंट में जाके भी देखो यहाँ पर डेबिट कर दिया कितना, 4,500। ठीक है, ध्यान से एक बार सुनते जाओ, फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। डेटर्स रियलाइज्ड, डेटर्स कितने के बिक गए, 19,000 के। तो सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, डेटर्स यहाँ पे रियलाइज्ड हो गए, यहाँ पर कितने के, 19,000 के डेटर्स बिक गए। आगे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू आफ्टर 1 मंथ। अब ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो आईएमपी मार्क कर दो। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू आफ्टर 1 मंथ। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को पैसे देने थे हमें 1 महीने बाद, बट दे वर पेड इमीडिएटली। लेकिन हमने इनको अभी के अभी क्या कर दिया, पैसे दे दिया। हमने इनको 1 महीने पहले क्या दे दिए, पेमेंट कर दी एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% पर एनम। डिस्काउंट कितना दिया उन्होंने, उन्होंने क्या बोला था कि मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा साल का 6% पर एनम के हिसाब से। लेकिन मेरे को डिस्काउंट कितने महीने का मिलेगा, 1 महीने का, क्योंकि मैंने उनको 1 महीने पहले क्या कर दी, पेमेंट कर दी। भाई मान लो मेरे को तुम्हें पेमेंट करनी थी 1 महीने के बाद, लेकिन मैं आज तुम्हें पेमेंट कर रहा हूँ अभी का अभी, तो 1 महीने का मेरे को क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। तो ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे। अभी तू करवा के लाया, फिर तेरा ही है, पागल है। देखो अब ध्यान से, क्रेडिटर्स कितने के थे बच्चों, क्रेडिटर्स कितने के थे, ध्यान से देख लेना, ये वाला कौन सा, 30,000 के। 30,000 के क्रेडिटर्स थे, 6% का क्या था, डिस्काउंट। लेकिन ये 6% तो पूरे साल का था, क्योंकि क्या लिखा है, पर एनम। और हमको तो सिर्फ डिस्काउंट कितने महीने का मिलेगा, 1 महीने का। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 12। अपने को कितने महीने का डिस्काउंट मिलेगा, 1 महीने है 150। ये कितना आ गया, 150।
तो 30,000 में से माइनस कर दोगे कितना 150 और क्रेडिटर्स को कितने पैसे दे दोगे 29,850। समझे मेरी बात? और अगर ये पर एनम नहीं लिखा होता, अगर 6% पर एनम नहीं लिखा होता तो ये 1/12 नहीं करते, आप सीधा क्या करते 6%, तो कितने का डिस्काउंट मिलता आपको 1800 रुपए का डिस्काउंट मिलता। तो एग्जामिनर इसके साथ ही खेलता है, पर एनम लिख देगा तो 1/12 करना है, पर एनम नहीं लिखना तो फ्लैट डिस्काउंट 6%। तो क्रेडिटर्स को कितना पैसे पे करोगे 29,850। देखो क्रेडिटर्स को कितना पे करा है 29,850, एक महीने का आपको क्या मिल गया डिस्काउंट मिल गया। और ऐसे किसके साथ करना है बिल्स पेबल के साथ। देखो बिल्स पेबल कितने के थे बच्चों, बिल्स पेबल 8,000 के, कितने के थे 8,000 के। अब 8,000 को पेमेंट करनी थी, 6% का डिस्काउंट मिलना था पूरे साल का, और हमने सिर्फ एक महीने पहले पेमेंट कर दी, तो 1/12 कर दोगे, कितना आ जाएगा इसका डिस्काउंट, सॉल्व कर दो कितना 40, 40 का यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा। तो 8,000 में से 40 माइनस कर दोगे 7,960 आ जाएगा। तो 7,960 की क्या कर दोगे बच्चों पेमेंट कर दोगे, 7,960 पेमेंट कर दी। ठीक है सर, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया फिनिश हो गया, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेपर ड्यू। यहाँ पे याद रखना 6% के बाद क्या लिखा हुआ था पर एनम, तो हमने 1/12 करा, पर एनम नहीं लिखा होता तो सीधा क्या लगाते 6%, टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करते। प्लांट कितने का बिक गया 25,000 का, बिल्डिंग कितने की बिक गई 40,000 की। प्लांट बिक गया 25,000 का, बिल्डिंग कितने की बिक गई 40,000 रुपए की। ठीक है सर बिक गई, गुड है। There was an old printer in the firm which has been written off completely from the books। एक ओल्ड प्रिंटर था, हम उसकी वैल्यू कितनी कर सके थे 0 कर चुके थे। अब कितने का बिक गया वो 300, कितने का वैल्यू कितने की निकल के है उसकी 300 की, जो कि कौन ले गया, इट वॉज टेकन बाय बी एट द एस्टिमेटेड प्राइस। तो कंपनी का 300 रुपए का प्रिंटर कौन उठा के ले गया बी, तो बी की कैपिटल्स कम हो जाएगी, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखो इसका 300 रुपए का ये ले गया, और इसकी कैपिटल्स में जाके क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। तो डेबिट में कितना लिख दिया बच्चों यहाँ पे 300 रुपए भी रिकॉर्ड कर दिए। अब देखो इन्वेस्टमेंट सिर्फ आधी बिकी थी ना हमारी, याद करो इन्वेस्टमेंट जो थी बी हमारी आधी इन्वेस्टमेंट लेकर गया था, तो आधी इन्वेस्टमेंट तो अभी भी हमारे पास है ना सर। इन्वेस्टमेंट थी कितने की 10,000 की, 5,000 की वो 10% डिस्काउंट 4,500 की ले गया, तो 5,000 की इन्वेस्टमेंट अभी भी है। इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रखा, कितने की बिकी कितने की नहीं बिकी, तो हम क्या मानेंगे पूरे कितने की बिक गई 5,000 रुपए की बिक गई। तो बच्चों यहाँ पर देख लो 5,000 रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट, आधी तो ली थी ना। तो टोटल हमारे पास देखो एसेट्स बेच के कितने पैसे आ गए 89,000। ये कैश अकाउंट में जाके क्या कर दोगे डेबिट कर दोगे, तो कैश अकाउंट में जाके डेबिट कर दिए 89,000 है बेटा। स्टॉक स्टॉक का था अपने पास 5,000 का था, तो स्टॉक तो वो ले गया ना, ईल नहीं ले गया 5,000 का स्टॉक 4,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के बच्चों 1,000 रुपए के, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डाले हमने 1,000 रुपए के। अब ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ने तो अपनी बीवी का लोन पे कर दिया था, बी का क्या करे सर, बी का जो लोन था वो कौन पे करेगा भाई, कंपनी पे करेगी, कुछ भी नहीं बोल रखा तो कौन पे करेगी कंपनी पे करेगी। तो कंपनी ने यहाँ पे इसका लोन पे कर दिया कितने का 10,000 रुपए का। टोटल अगर आप देखो तो कंपनी के बैंक अकाउंट से कितने पैसे चले गए 48,810 रुपीज चले गए। तो 48,810 कंपनी के बैंक अकाउंट से चले जाएंगे, वो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। सब कुछ करने के बाद बच्चों क्या निकल के आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट निकल के आया 25,990 का। ये प्रॉफिट किस में ट्रांसफर कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, ये ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे आपका रियलाइजेशन अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर में फाइनल पेमेंट आ गई 30,245 किसको देना है ए को, और 24,445 किसको देना है बी को। तो ये पेमेंट कर दोगे 30,000 और 24,445। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, एक बंदा बचा है कौन बी का लोन, बी का लोन बचा है 5,000 का। हम क्या मानेंगे इसको डायरेक्टली बैंक से पे कर देंगे। देखो ना यहाँ पे एक पार्टनर था ए, इसके पैसे हमने क्या मान लिए थे आ गए, तो बैंक अकाउंट में क्या कर दिए थे डेबिट। और ऐसे बी का लोन था 5,000 का, हमने क्या मान लेंगे उसको पे कर दिया होगा, तो बैंक अकाउंट में क्या कर दोगे क्रेडिट कर दोगे। बैंक अकाउंट में जाके क्या कर दिया क्रेडिट। पूरा क्वेश्चन ठीक होगा तो दोनों साइड आपकी क्या कर जाएगी मैच कर जाएगी। जो 10,000 थे उससे पे कर दिया सीधा सीधा, जो अमाउंट था उससे पे कर दिया, कुछ भी नहीं बोल रखा। अब ध्यान से इस क्वेश्चन का कम से कम रियलाइजेशन अकाउंट ढंग से बना लो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट गलत हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल गलत है, पार्टनर्स कैपिटल गलत है तो कैश अकाउंट गलत है।
तो बुक खोल के ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लो, कोई डाउट है मेरे से पूछ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ रखा है काफी बार। वो तो डेथ है ना, डेथ। बेटा सेम लेवल की तो क्वेश्चन है, कुछ अलग थोड़ी ना करवा रहा हूँ। करवाने में होमवर्क है, हो गया बस होमवर्क। होमवर्क मतलब पूरा आसमान में होमवर्क होता है बस। एग्जाम्पल नंबर 18, प्रशांत प्रशांत एंड राजेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म। हाँ, बच्चों वाले कुछ। Sharing profits in the ratio of 3:2. In spite of the repeated reminders by the authorities, they kept dumping hazardous material into the nearby. तो भैया क्या था, ये दोनों पार्टनरशिप फर्म वगैरह चला रहे थे, कंपनी चला रहे थे, कंपनी का जो भी वेस्ट होता था ना रिवर में फेंक देते थे। तो कंपनी ने बार बार इनको बोला जा रहा था भैया ऐसे गलत काम मत करो वरना ताले लगा देंगे तुम्हारी कंपनी में, मानते ही नहीं थे। फिर जो भी कूड़ा करकट निकले फिर किस में डाल देते थे, रिवर में डाल देते थे। पागल। तो कोर्ट ने क्या करा, एक दिन उनको ही रिवर में फेंक दिया। तो द कोर्ट ऑर्डर्ड फॉर द डिसोल्यूशन, कंपनी कह रही है अब तुम्हारी कंपनी को मैं स्वाहा कर दूंगा। ऑन कब 31 मार्च 2023 प्रशांत वॉज डिप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट एंड टू पे द लाइबिलिटीज। देखो प्रशांत को हमने क्या करा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो बेटा तू सिग्नल पे खड़े होकर क्या बेचेगा, कंपनी की एसेट्स, और देखो सारी लाइबिलिटीज को क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। ही पेड ही वॉज पेड 1,000 एज कमीशन फॉर हिज सर्विसेज। इन सब काम के लिए हमने उसको कितने पैसे दिए, 1,000। एसेट्स रुकवा दे, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करवा दे। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन आपको आज की डेट भी गिवन है। तो फटाफट से देखो, सबसे पहले अपना काम क्या है, बैलेंस शीट को खत्म करने का। तो बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और गुडविल, ये तो सारा किस में चला जाएगा, अपना रियलाइजेशन में। तो देखो बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, गुडविल, ये सारा चला गया किसमें, रियलाइजेशन में। आगे चल के देखो कैश अकाउंट का कैश अकाउंट बन जाएगा, और रियलाइजेशन का ये लॉस है, किसमें ट्रांसफर कर दोगे, पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट साइड पे। तो पार्टनर्स के डेबिट साइड पे जाओगे, ये लॉस क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। यस, ठीक है। और क्या करना है, और क्या करना है, कैश जो था 6,000 रुपए का, तो कैश अकाउंट आपने बना दिया कितने का बच्चों, 6,000 रुपए। 6,000 का आपका कैश अकाउंट आ गया। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था 4,000 का, वो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 रुपए का। और इसी के साथ आपकी एसेट वाली साइड क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई सारे की सारे। अब किसके साइड खेलेंगे, लाइबिलिटीज के साथ। लाइबिलिटीज का क्रेडिटर्स, मिसेस प्रशांत लोन बाहर वाली है भैया, राजेश लोन, राजेश तो अपना घर का ही हो गया है ना, कंपनी का ही हो गया, इसको तो डायरेक्टली किससे पे कर देंगे, बैंक अकाउंट से पे कर देंगे। क्रेडिटर्स डाल दिया, ये डाल दिया, ये दो चीजें डाल देंगे, 80,000 और 40,000 रियलाइजेशन में। 80 और 40 किस में गया बच्चों, रियलाइजेशन के अंदर। आगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का, 8,000 रुपए का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड देखो कितने का लिख दिया हमने यहाँ पे, 8,000 रुपए का लिख दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने का था, 42 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 42 और 42। इतना तो क्वेश्चन आप लोग हर कोई कर सकते हैं। अब देखो नीचे एडजस्टमेंट्स के साथ, प्रशांत ने बोला कि मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा। तो पहले कंपनी पे करने वाली थी प्रशांत की वाइफ को, अब कंपनी किसको पे करेगी, प्रशांत को। तो प्रशांत की कैपिटल्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो कैपिटल इंक्रीज हो गई, क्रेडिट करना है, तो टू प्रशांत कैपिटल कितना, 40,000। और इसकी एंट्री फटाफट से जाके किस में कर दोगे, कैपिटल्स में भी कर दोगे। तो कैपिटल्स में कर दिया प्रशांत कैपिटल, ये रहा वाइफ लोन 40,000 रुपए। ठीक है, प्रशांत ने क्या कर दिया, अपनी वाइफ का लोन पे ऑफ कर दिया। आगे चलते हैं, डेटर्स रिलाइज, डेटर्स कितने के बिके, 24,000 के। डेटर्स बिक गए कितने के, 24,000 के। तो बैंक में कितने पैसे आ गए, 24,000, बैंक कैश रिलाइज्ड। आगे राजेश टू कॉल इन्वेस्टमेंट एड्स, राजेश कितने की इन्वेस्टमेंट ले गया, सारी की सारी 27,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट्स ले गया। तो इसकी कैपिटल्स कम हो जाएगी, तो इसकी कैपिटल्स कम होगी 27,000 से, और इसका डेबिट साइड पे भी डाल देंगे कितना, 27,000। ठीक है, डन। बिल्डिंग रिलाइज 1,52,000, बिक गई बिल्डिंग। आगे क्रेडिटर्स, अब देखो ये वाला पॉइंट आ गया ना इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा था आपको। क्रेडिटर्स वर पेबल आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद आपको क्रेडिटर्स के पैसे देने थे, लेकिन आपने आज की आज पे कर दिया। 10% का क्या मिले, डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा हुआ, तो क्रेडिटर्स कितने के पे करने थे आपको, ध्यान से देख लो। क्रेडिटर्स पे करने थे 8,000 के, इसका सीधा क्या लगाओगे, 10%, तो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए। तो 80,000 में से 8,000 माइनस, 80,000 का 10% कितना, अरे तो 8,000 माइनस करके 72 हो जाएगा ना। 80 में से 8,000 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 72,000 आपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे पर एनम था, पर एनम अगर लिखा होता तो आप क्या करते, 2/12। पर एनम नहीं लिखा, सीधा आपने क्या कर दिया, फ्लैट रेट लगा दिया। आगे
ये एक पॉइंट अच्छा था बस। बिल्स रिसीवेबल वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1400। बिल्स रिसीवेबल से जो पैसे जो आने थे ना उनसे कितने कम पैसे मिले, 1400 कम मिले। बिल्स रिसीवेबल जो पैसे जो आने होते हैं अभी जो मिले नहीं है, तो उनमें कितना लॉस हो गया हमें, 1400 रुपए का। तो देखो बिल्स रिसीवेबल कितने के थे, 37,400 के थे। इसमें से 1400 रुपए माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 36,000। तो 37,400 में से माइनस कर दोगे कितने, 1400। तो 36,000 की हमने क्या कर दी दोस्तों, पेमेंट कर दी, पैसे रियलाइज हो। आगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 2500। तो कैश से कितने पैसे चले गए, 25। टोटल अगर आप देखोगे कितने पैसे चले गए बैंक अकाउंट से, 74,500। और बैंक में कितने आ गए, 2,12,000। क्रेडिटर्स का हमने काम कर दिया। प्रशांत ने अपनी बीवी का लोन पे कर दिया था। प्रशांत को हमने कमीशन पे करी है ना, कितने की, 1000 की, क्योंकि इसको सारा क्या करवाना था, रियलाइजेशन का करवाना था। तो प्रशांत को कमीशन मिली 1000 की, इसकी कैपिटल्स इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्रेडिट साइड पे 1000 लिख दिया। बाकी आप लोग क्या निकाल लोगे, बैलेंसिंग फिगर्स निकाल लोगे। क्वेश्चन तो अपना इजी है, करके देख लो फटाफट से जल्दी से। रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ बस, पार्टनर्स कैपिटल मत बनाना। बैलेंस A and B sharing profits and losses in the ratio of 3:2 agreed upon the dissolution of the firm on 31st March 2023 on the following terms। पहले तो बच्चों किसको खत्म करेंगे, अपनी बैलेंस शीट को। तो कैश और बैंक अकाउंट को एक ही अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। 30 और 6 कितना, 36,000 रुपए। मैं भी कर दूंगा एक बार, मेरा भी रिवाइज हो जाएगा। 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36,000 रुपए हम लोगों ने ट्रांसफर कर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। स्टॉक डेटर्स लोन टू ए। लोन टू ए का क्या करना है, लोन टू ए का क्या करना है, दिखाना है रियलाइजेशन में। ओए कुछ नहीं करना, बैंक अकाउंट से पैसे ले लेने हैं। किससे पैसे ले लेने हैं, बैंक अकाउंट से पैसे ले लेने हैं। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा अपना, डेबिट। हम ये मान लेंगे कि उससे पैसे आ गए होंगे। तो 10,000 रुपए हम किस में, हमें रियलाइजेशन में नहीं आएगा, बैंक में तो आएगा कितने पैसे, लोन टू ए 10,000 रुपए। ठीक है, लोन टू ए कितने आ गए, 10,000 रुपए अपने पास आ गए। ध्यान से सुन लो, ये वाला क्वेश्चन बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 4 और 6 में दिक्कत आती है यहाँ पे। प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, गुडविल है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, सारे ट्रांसफर कर दो। स्टॉक डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस, टोटल कितना आ गया, 2,35,000। आगे चलते हैं बेटा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो है ना, फिक्टिशियस एसेट होती है। एक्चुअल में ये अपना क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो इसको क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और बेटा जब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बांटोगे तो कैपिटल डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 10,000 रुपए जब ये पार्टनर्स में बांटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी, क्रेडिट होगी। कैश बढ़ेगा तो डेबिट होगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बेटा इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस जब भी बटेगा पार्टनर्स की कैपिटल में तो कैपिटल्स क्या होती है, कम होती है। और कैपिटल जब कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो 10,000 बढ़ जाएगा, किस रेशो में बढ़ जाएगा बच्चों, 3:2 में बढ़ जाएगा। तो 10,000 रुपए आप बांट दोगे 3:2 के अंदर। तो बेटा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 3:2 में आप क्या कर दोगे, पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, एसेट नहीं होता है। ओहो, आपने कैश अकाउंट बोला था इसको। ठीक है, मैंने भी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना था, 6,000। बोला नहीं था इसने, कैश अकाउंट बढ़ता था डेबिट ही तो होता है। क्रेडिटर्स कितना था, 80,000। बिल्स पेबल इतना था। लोन बाय बी जो था वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से क्या कर दोगे, लोन अकाउंट पे कर दोगे, कितना, 15,000। तो क्रेडिट साइड पे कितना लिख दोगे, बैंक के 15,000 रुपए। कहाँ है 15,000, ये रे 15,000 रुपए लिख दिया आपने, डायरेक्टली बैंक से पे कर दोगे। ठीक है, आगे रिजर्व जो है पार्टनर्स में बांट दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी पार्टनर्स में बांट दोगे क्रेडिट साइड पे। तो रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, हेलो हेलो, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस आपने क्या कर दिया, पार्टनर्स को बटेगा। पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट साइड पे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, यस। चलो बाकी क्रेडिटर्स आ गए यहाँ पे, बिल्स पेबल आ गए 80,000 और 25,000 रुपए के। और लास्ट में बचा कैपिटल्स 90 और 30 की, उसको ब्रॉट डाउन कर दोगे 90 और 30। अभी तक सिर्फ क्या खत्म हुई, बैलेंस शीट। अब यहाँ से ध्यान से सुन लेना, ठीक है। इतना तो आप लोगों ने ट्रांसफर कर दिया होगा। अब देखो 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 देखो, ए टुक 50% ऑफ द स्टॉक। स्टॉक का 50% कौन ले गया, ए ले गया। बेटा स्टॉक कितने का था, 80,000 का। उसका 50% कितना हो गया, 40,000 का। कितने पर लेकर गया, डिस्काउंट ऑफ 20। तो 40,000 का 20% होता है 8,000। तो 32,000 रुपए का स्टॉक ले गया। एक मूड आया,
ये हमारा स्टॉक ले गया बच्चों कितने का, 32,000 रुपए का, और उसकी कैपिटल्स क्या हो जाएगी, कम, और कैपिटल जब कम होते क्या करते हैं, डेबिट, तो उसके डेबिट साइड पे जाके भी क्या कर दोगे, 32,000 लिख दोगे, कितने पैसे लिख दोगे, 32,000। ठीक है, चलो आगे। रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30,000, 30%, तो 40,000 का स्टॉक बचा हुआ था, 30% के प्रॉफिट मतलब 12,000 के प्रॉफिट पे कितने का बिक गया, 52,000, तो बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे, 52,000, तो रिमेनिंग स्टॉक कितने का बिक गया अपना, 52,000। ठीक है, आगे चलते आगे चलते। 12,000 आउट ऑफ द सन्डे डेटर्स वाज नॉट रिकवर्ड, तो 12,000 के जो डेटर्स जो थे वो तो क्या हो गए, रिकवर्ड ही नहीं हो पाए, तो डेटर्स से 12,000 कब मिलेंगे, तो डेटर्स देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास, डेटर्स कितने के थे सर, डेटर्स कितने के थे, 66,000, इसमें से 12,000 नहीं मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 54,000, तो 66 में से माइनस कर दोगे कितना, 12,000 माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा आपका, 54,000, कितना आ जाएगा, 54,000। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड, लैंड बिल्डिंग कितने की बिक गई, 1,40,000 रुपए की, लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों कितने की बिक गई अपनी, 1,40,000 रुपए, बैंक के यहाँ पे लिख दिए। अभी वाला पॉइंट ध्यान से सुन लेना, half of the trade creditors accepted plant and machinery at 10% less than the book value, half of the trade creditors कितने के थे, 40 के, उसका हाफ कर दोगे कितना हो गया, 40,000, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया प्लांट एंड मशीनरी एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, 30,000 की, 30,000 का 10% लेस कर दो कितना आ जाएगा, 27,000, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की ली, 27,000 की, एंड कैश 5,000 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम, 5,000 का उन्होंने हमें क्या दे दिया, कैश दे दिया, 5,000 का क्या दे दिया उन्होंने, कैश दे दिया, इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स, हमें कितने देने थे उनको, 40,000, कितने के थे ना, 40,000, तो 40,000 के क्रेडिटर्स ने क्या करा, 27,000 रुपए की मशीनरी ले लिया और 5,000 का क्या ले लिया, कैश ले लिया। तो देखो ध्यान से देखना, क्रेडिटर्स की अगर हम बात करते हैं तो अब कितने के बचे, सिर्फ 40,000 के क्रेडिटर्स बचे थे अपने पास, और हमने कैश में कितनी पेमेंट कर दी उनको, 5,000 रुपए की पेमेंट कर दी, तो ये बैंक कहां पर गया, कहां पर गया, 5,000 की हमने उनको क्या करी है, कैश पेमेंट, तो ध्यान से देखना, ये जो क्रेडिटर्स है इन्होंने 27,000 तो एक वो ले लिया मशीनरी, और 5,000 रुपए का कैश ले लिया, टोटल कितने में माने, 32,000 रुपए में। बाकी आधे का क्या हुआ, रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिमेनिंग कितने बचे, 40,000, उनको 10% डिस्काउंट पे दिया तो कितने बचे, 36,000, 36,000 उनको 36,000 पे करा, और 5,000 का पुराने वालों को कैश जो पे करा, तो टोटल कैश कितने का गया अपना, 41। देखो बाकी के जो 40,000 जो बचे तो उन्होंने 10% कम में मान गए, तो कितने में माने, 36 में, और पुराने वालों को 5,000 का कैश दिया, तो कैश टोटल कितने से गया, 41,000 से कैश गया ना, तो 41,000 से अपना कैश गया, तो यहाँ पे देख रहे हो कैश में कितना लिखा हुआ है, 41,000, और बाकी जो मशीनरी जो चली गई थी और उससे लाइबिलिटी जो कम हो गई उसको तो रिकॉर्ड ही नहीं करना, जब एसेट खत्म हो जाती है लाइबिलिटीज के साथ तो उसको तो रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो कैश कितने का गया यहाँ पे, 36,000 प्लस 5,000, टोटल कितना हो गया, 41,000। आगे आया समझ में, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यस जल्दी से आप करवाओ, हम यस एवरीथिंग सर, नीचे भी पॉइंट आते हैं थोड़ा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने का, 5,000 रुपए का, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना, 5,000, इतनी आराम से यस इस बंदे ने कभी नहीं बोली, यस सब आ गया। Z an old customer whose account was written off as bad debt in the previous year paid 500। जैस्मिन इस लाइन का मतलब बताना बेटा, समझ में नहीं आया आज, जल्दी से बताना, यही जेड वाली, अभी रुक जाओ यार, जैस्मिन 5,000 के एक्सपेंस, नहीं ये येलो वाली रेड एंड ओल्ड कस्टमर, अच्छा अभी नहीं जाना यार, देखो तो आगे सारा, हाँ हमने पे कर दिया उसको, है ना, डेटर को हम पैसे पे करेंगे, शाबाश, डेटर से पैसे आएंगे कि हम पे करेंगे, डेटर को कितने पैसे पे कर देंगे हम,
बोलो 500 रुपए डेटर से आगे हुए, पे नहीं करे उसने, प्रीवियस ईयर में हम बैठ फिर तो ऐसे बम से फोड़ रहे थे, दिवाली में इसको बजाता रही हो पटर पटर। 500 रुपए हम क्या करेंगे भैया आगे अपने पास, तो देखो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और रियलाइजेशन क्या हो जाएगी, क्रेडिट। 500 रुपए अपने पास आ गए, ठीक है। हाँ। क्या कर रहा है तू। कंटीजेंट लाइबिलिटी 1000 की पे कर दी। सबसे पहली बात, कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, हिमांशु जी बताओ सर। बेटा एक लाइबिलिटी तो सुनी हुई है, कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है बेटा बता जल्दी। जो जो हर साल जो हर साल चलती हुई आ रही है, हर साल चलती हुई आ रही है। चलता हुआ है कि चलती हुई है, तेरे को कैसे होगा। चलता हुआ लाइबिलिटी भी तो हो सकती है। बोलो जी क्या होता है कंटीजेंट लाइबिलिटी, पहले यहाँ से कोई, यहाँ की टोली में से कोई बता रहा है तो बताओ कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, पहले यहाँ वाला पाले वाले बच्चे बता। हाँ तू बता भाई, कहाँ है तेरा रजिस्टर हुआ सब त्याग चुका है तू, है आग लगा दे इनमें। आराम से बैठ गया चिंगम चबा रहे सर। आप बता दो क्या होता है। हाँ अरे वाह बहुत लाइबिलिटी जो पार्टनर पे करता है उसको कंटीजेंट, शाबाश बेटा। मेरे को एक क्लास में एक ही बच्चे को आंसर बताओ है प्राची, पता है ना क्या होता है कंटीजेंट किसी को। स्वाहा क्या पढ़े थे पलक, आपको पता है यहाँ पे तो सारे नालायक हैं। इसको कुछ नहीं मालूम है, इसको ये मालूम नहीं है इसकी कितने बजे छुट्टी होने वाली है आज। हाँ जी नहीं नहीं, कंटीजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है जो डिपेंडेंट होती है किसी सिचुएशन के ऊपर, जो डिपेंडेंट है किसी सिचुएशन के ऊपर। मान लो मेरा कोई कोर्ट केस चल रहा है कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर मैं हार गया तो मुझे सामने वाले बंदे को क्या देने पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे अगर मैं हार गया तो वो जो लाइबिलिटी है कि मेरे को उस बंदे को पैसे देने हो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सिचुएशन पे। मान लो अभी आईपीएल के मैच आए तो हमने क्या लगाया दोस्तों, उसके ऊपर पैसे वैसे लगाए। हमने बोला देखो अगर इंडिया जीतेगी तो हम मैं क्या दूंगा, मेरे को तुम क्या दोगे, पैसे देना। तो मेरी वो नहीं, मैं तुम्हें क्या दूंगा, पैसे दूंगा। तो मेरी ये लाइबिलिटी है तुम्हें पैसे देने की, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर इंडिया जीत गई तो। ठीक है, तो 1000 की लाइबिलिटी दोस्तों हमें क्या करनी है, पे करनी है। तो जो भी है लाइबिलिटी पे करनी है, बैंक से पैसे तो जाएंगे तो टू बैंक अकाउंट, ये 1000 हमने पे करना तो बैंक से हम पैसे पे कर दिए, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। सौम्य बेटा यहाँ पर देख लो बेटा, दीवार देख के क्या मिले, फर्नीचर वॉज सेल्ड फॉर, फर्नीचर कितने का बेच दिया बेटा, 10,000 रुपए का। फर्नीचर बेच के पैसे आ गए अपने पास, कितने पैसे आ गए सर, 10,000 रुपए आ गए। और प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ बोला नहीं था तो उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 30,000। बुक वैल्यू के हिसाब से आप उसको क्या कर दोगे, सेल कर दोगे। स्वास्थ्य का बैग वैग पैक हो गया सर, बस मैं भागूंगी सर। बेटा झीने से उतर जाना, कि पता चले यहीं से कुद्दियां मार रहे हो। अभी रुक जा, ये देख फिर बैग उठा, वो तो गया। सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनोगे मेरी बात। अब आपकी जो छुट्टी है वो डिपेंडेंट है, कंटिजेंट है। वो क्या है, छुट्टी जो है आपकी क्या है, कंटिजेंट है, डिपेंडेंट ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर ये पॉइंट मेरे को कोई बच्चा सौम्य अगर मेरे को समझा देता है तो सबकी क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। ये जितनी जल्दी समझा देगा उतनी जल्दी आपकी क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। बताओ जी, ये 2 पॉइंट, 5 और 6। अभी रुक जाओ बेटा, अभी टाइम है 45 होने में भी, देखो कायदे से 32 हुए हैं, अभी 13 मिनट है। सौम्य बता बेटा, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स, बेटा क्रेडिटर्स कितने के, 80 के, हाफ कितने हुए बेटा, 40 के। उन्होंने क्या बोल दिया, मेन्यू क्या दे दो, मशीनरी दे दो, कितने परसेंट डिस्काउंट पर, 10%। तो मशीनरी कितने की थी, ये ले 30,000 की, 30,000 का 10% कितना हो गया, 27,000 रुपए। और बाकी का मैं मेरे को क्या दे दो, 5,000 कैश दे दो है? और रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बाकी के क्रेडिटर्स को हमने 10% कम दे दिया, तो बाकी के कितने बचे, 40,000। 40,000 वालों ने मशीनरी ले ली और 5,000 रुपए ले लिया, और बाकी 40 वालों ने 10% डिस्काउंट ले लिया। बता क्या करना है। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे ना मेरे दोस्त, 36 में 36,000 में 5,000 को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 41 आ जाएगा। और बाकी मशीन का क्या करना है, 27,000 की जो गई है बेच दी, तो क्या आ जाएगा फिर, पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे है चिराग। बेटा जो मशीन जो गई वो किसके साथ क्या
क्रेडिटर्स को दे दी तो कोई पैसे वैसे नहीं आने वाले, उतने से अपनी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम तो सिर्फ कैश का कंपोनेंट रिकॉर्ड करते हैं कितने का, 41,000 का। ठीक है, सारा चीज आप लोगों को समझा दी। यस, बाकी बैलेंसिंग फिगर आप लोग निकाल लोगे। अभी रुक जाओ, भागना नहीं है, भाग कायदे से क्लास ये वाली फिनिश हो गई है तुम्हारी। ठीक है, ये वाली क्लास को फिनिश कर रहे हैं रक्षिता, दोबारा से रिज्वाइन कर लेना।